नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के लिए विद्वानों ने प्रवृत्तियों को आधार माना है तथा उन्हीं के आधार पर लिखे जाने वाले साहित्य को वर्गों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन ही प्रायः सर्वाधिक उपयुक्त एवं ग्राह्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास इस प्रकार परिभाषित किया है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को रखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ साथ आवश्यक होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल 1000 से 1350 तक, इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1650 तक, इसे भक्ति काल भी कहते हैं। उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850, रीति काल कहा गया इसे। आधुनिक काल 1850 से अब तक, और उसे गद्य काल भी कहते हैं। तो ये उपनाम है। आदिकाल को वीर गाथा काल कहेंगे, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीति काल, आधुनिक काल को गद्य काल। आधुनिक काल को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, द्विवेदु युग 1900 से 1920 तक, छायावाद युग 1920 से 1936 तक, प्रगतिवाद 1936 से 1943, प्रयोगवाद 1943 से 1952, नई कविता 1952 से 1960, साठोत्तरी कविता 1960 से 1990, समकालीन कविता 1990 से अब तक। कई विद्वानों ने अपने मतों के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। जॉर्ज ग्रियर्सन को अपने काल विभाजन की अपूर्णता एवं न्यूनता का पता था। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि वे पूर्णतः ऐतिहासिक विवेचना नहीं प्रस्तुत कर सके। तो आइए देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। प्रारंभिक चारण काल 700 से 1380 तक, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मंगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन है। इन्होंने 11 भागों में विभाजित किया। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिस्र बंधुओं ने 1913 ईस्वी में काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो प्रत्येक दृष्टि से ग्रियर्सन के प्रयत्न से बहुत अधिक प्रौढ़ एवं विकसित कहा जा सकता है। प्रारंभिक काल के 2 भाग हैं। पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343, उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444। माध्यमिक काल पूर्व मध्यकाल 1445 से 1560, मध्यकाल 1561 से 1680। माध्यमिक काल में भी 2 भागों में विभाजित किया गया इसको, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल। अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790, उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889। परिवर्तन काल 1890 से 1925, वर्तमान काल 1926 से अब तक। इसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में काल विभाजन प्रस्तुत किया था, जिसकी विवेचना हम पहले ही कर चुके हैं क्योंकि वो सर्वथा मान्य है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन 1938 ईस्वी में हुआ। संधि काल 750 से 1000 तक, चारण काल 1000 से 1375 तक,
भक्ति काल 1375 से 1700 तक, रीति काल 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल 1900 से अब तक। इसकी विशेषताएं क्या है? वीर गाथा काल को चारण काल कहा जाता है। संधि काल करके नवीन काल और जोड़ दिया जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन 1965 में उन्होंने किया था। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 तक, मध्यकाल के 2 भाग हैं। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 तक, उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 तक, आधुनिक काल 1857 से 1965 तक। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है: धर्म आश्रित काव्य, राज आश्रित काव्य, लोक आश्रित काव्य। अब भाषा की दृष्टि से काल विभाजन देखते हैं। पृष्ठभूमि और हट्ट काल। उन्मेष काल के भाषा ब्रजबोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली, अवधि काल। पूर्व भाग ब्रज भाषा, अवधि काल। उत्तर भाग खड़ी बोली काल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन: आदिकाल 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, भक्ति काल 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक, रीति काल 16वीं शताब्दी के मध्य भाग से 19वीं शताब्दी के मध्य भाग तक, आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को सर्वथा उपयुक्त माना गया है। आदिकाल 1000 से 1350, जिसे वीरगाथा काल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1650, भक्ति काल कहते हैं इसे। उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850, जिसे रीति काल का नाम दिया गया। आधुनिक काल 1850 से अब तक, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। तो वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल के कवियों और उनकी रचनाओं की विवेचना अगले वीडियोस में करेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।